दिल्ली में अगर चौथी बार कांग्रेस को विजय मिली तो मैं जिम्मेदारी से पीछे नहीं भागूंगी, ये कहना है दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का। उनका कहना है कि जो पार्टी कहेगी वो करूंगी। शीला के मुताबिक 15 साल पहले की दिल्ली में और आज की दिल्ली में बहुत फर्क है। उनसे बात की हमारी संवाददाता श्वेता शर्मा ने। दिल्ली की मुख्यमंत्री और एक नेता होने से पहले वो एक माँ भी है, बहन भी है। क्या कुछ खास करती हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित? प्रचार अभियान में निकलने से पहले इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए खुद हमारे साथ शीला जी हैं। हम स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये इतना लंबा प्रचार अभियान आपको करना पड़ता है, शुरुआत ब्रेकफास्ट से करते हैं, क्या कुछ खास करती हैं आप अपने नाश्ते में? कुछ खास नहीं करती हूँ, सादा करती हूँ, जरा सा कम खाने की कोशिश करती हूँ। जो जरा सा पेट भूखा रहे ना तो काम ज्यादा होता है। सिंपल सा ब्रेकफास्ट। और फिर भी कुछ खास डाइट में रखती हैं कि एनर्जेटिक रहें? नहीं, मूसली लेती हूँ, एक थोड़ा सा 3 चम्मच दूध बड़े वाले, एंड दैट्स ऑल। पपीता एंड टोस्ट, दैट्स ऑल। दिन भर बहुत भागना दौड़ना पड़ता है, अलग अलग जगहों पर प्रचार अभियान के लिए जाती हैं, स्टार कैंपेनर अपनी पार्टी के लिए आप ही हैं। बीच में कुछ खास फ्रूट्स रखती हैं अपने साथ, या लंच घर पर ही हो, कुछ ऐसा? घर पर आती हूँ लंच के लिए, क्योंकि और लोग भी लंच पर व्यस्त होते हैं, एंड गिव्स मी अ ब्रेक। तो लंच पर अवश्य घर पर होती हूँ। उसके बाद 15 मिनट बाय द क्लॉक थोड़ा सा नैप लेती हूँ, और उसके बाद फिर चालू। सुना आपको फिश बहुत पसंद है, किस तरह की फिश पसंद करती हैं आप? फिश पसंद है, बट वो ग्रिल्ड हो, फ्राइड हो, उसके कटलेट्स बने हो, कुछ भी रूप फिश का अच्छा लगता है। जीत का चौका लगाने की आप बात करें कि इस बार जीत का चौका लगेगा, चौथी बार मुख्यमंत्री भी बनेगी या किसी युवा को मौका देना चाहेंगी? अब ये तो डिपेंड करता है पार्टी क्या तय करती है। इस वक्त तो मैं चुनाव में लगी हुई हूँ, इस आशा से और इस कॉन्फिडेंस से कि हम जीतेंगे, और फिर पार्टी तय करेगी, जैसा कहा जाएगा वैसे ही करूंगी। आपको अगर कहा जाए कि आप एक बार फिर से कुर्सी संभालें तो आप तैयार हैं? नहीं, मैं इस वक्त नहीं कह सकती हूँ, परिस्थिति पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं भविष्यवाणी न कर सकती हूँ न करती हूँ, और सर्कमस्टेंशियली क्या चीजें होती हैं। जिम्मेदारी से नहीं भागूंगी मैं। कई तरह के मुद्दों की बात होती है, पानी को लेकर आपने खुद कहा कि अभी बहुत कुछ किया जाना है, हाउसिंग पे बहुत कुछ किया जाना है, तो मैम 15 साल का वक्त आपको लगता है कम रहा है इन तमाम मुद्दों पर काम करने के लिए? नहीं, कम नहीं रहा। हमने 15 सालों में बहुत चीजें आगे बढ़ाई है। दिल्ली जो 15 साल पहले थी, जहाँ बिजली 8-8 घंटे नहीं आती थी, सड़कें टूटी फूटी थी, फ्लाईओवर्स नहीं थे, मेट्रो नहीं थी, बसेस नहीं थे, हॉस्पिटल्स बहुत कम थे, लेकिन काम तो कभी रुकता नहीं है, जरूरतें बढ़ती हैं, माइग्रेशन बहुत होता है यहाँ। तो माइग्रेंट्स जो आते हैं वो कहाँ रहे बेचारे, सड़कों पे तो नहीं रहना चाहिए। और तो इसलिए आश्रय घर हो, मकान और ज्यादा बढ़े। जो अनऑथराइज कॉलोनीज बनी थी वो इसी कारण बनी थी कि सरकारें नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी लीगल, उनको लीगलाइज किया है। वो लाखों लोग जब वहां रहते हैं, उनका ये तो नहीं, हम सरकार कोई भी नहीं सोच सकती कि भाई इनको तोड़ा फोड़ा जाए। तो इस तरह से काम चलता ही रहता है, चुनौतियां नई नई आती हैं, और जो चुनौतियां आती हैं, अब जैसे कम्युनल टेंशन फ्री रहा दिल्ली 15 बरस में, फॉर मी दैट्स अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन।